नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। इंडिया विमेन खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया विमेन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ टेस्ट मैच एंड ये है उसका प्रीव्यू। इंडिया हाल ही में एक और टेस्ट मैच खेलकर आ रही है जो वो खेली थी इंग्लैंड के साथ। मैसिव विक्ट्री हासिल करी थी, वहां पे 347 रन से जीत कर आ रही है एंड होप करेगी वही मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सके इस गेम में भी। अब ऐसा नेशन बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं लास्ट 10 साल में। इंडिया विमेन ने 3 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। बात करें इनके प्लेइंग 11 की तो एक चेंज हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुभा सतीश की जगह कोई और खेलता हुआ दिखेगा क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। एंड दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि शायद साइका इशाक भी खेलते हुए दिखे क्योंकि राजेश्वरी गायकवाड़ इतने अच्छे टच में नहीं दिखी थी उस टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उनकी डिसेंट प्रेपरेशन रही है। अब एक वार्म अप फिक्सचर खेलकर आ रही है मुंबई 11 के साथ सेम वेन्यू पे, वानखेड़े में होगा ये गेम। सेकंड टेस्ट मैच है इनका ये इस साल का। इससे पहले एशेज में खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट जहां पे जीत गए थे 89 रन से। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है बाय 4-0 10 गेम्स में से। 4 गेम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है, 6 गेम्स रहे थे ड्रॉ में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पे इंडिया की साइड से खेलते हुए दिखने चाहिए स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, हरलीन देओल खेलती हुई दिखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ शुभा सतीश। जेमी रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर इनकी कैप्टन, यस्तिका भाटिया विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, पूजा वस्त्रकार, रेणुका सिंह और साइका इशाक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला मैच खेलते हुए दिखेगी। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो बेथ मूनी, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, तालिया मैकग्राथ, एनाबेल सदरलैंड, अलिसा हीली इनकी कैप्टन, एशली गार्डनर, जेस जॉनसन, अलाना किंग, लॉरेन कैटल और डार्सी ब्राउन खेलते हुए दिखने चाहिए। अगर मैं बात करूं पिछले टेस्ट मैच की जो इंडिया अभी खेलकर आ रही है उसमें पहली इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे शुभा सतीश ने, बट ये मैच नहीं खेलते हुए दिखेंगी। उसके बाद ही जेमी रॉड्रिक्स जो 68 रन्स बनाकर आ रही हैं, यस्तिका भाटिया ने भी 66 रन्स की पारी खेली थी। इसके अलावा दीप्ति शर्मा भी 67 रन्स बनाकर आ रही हैं। अगर सेकंड इनिंग्स की बात की जाए तो सेकंड इनिंग्स में इंडिया की साइड से सबसे ज्यादा रन्स हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे, 44 रन्स बनाए थे एंड शिफाली वर्मा भी 33 रन्स बनाकर आ रही है। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो दीप्ति शर्मा थी स्टार ऑफ द शो, प्लेयर ऑफ द मैच मिला था उन्हें उस गेम में भी। 9 विकेट्स उन्होंने निकाली इंडिया की साइड से और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। अब हम चलेंगे दोस्तों टेस्ट फॉर्म पर दोनों टीम्स की। तो पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लास्ट 5 टेस्ट मैचेस 2014 से, तो उसमें 3 टेस्ट मैचेस ये जीते हैं, 2 रहे थे ड्रॉ में। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में से 2017 ऑनवर्ड्स 1 मैच जीते हैं जो कि एशेज में आया था एंड बाकी 4 रहे थे ड्रॉ में। वेन्यू की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये गेम खेला जाएगा वानखेड़े में जैसे कि हमने बताया, एंड वहां पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि सेम सॉइल विकेट ही रहेगा जैसा था इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में। तो हम स्पिन हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गेम रहेगा एंड आप लोगों को भी ज्यादा स्पिनर्स अपनी टीम में डेफिनेटली बैक करने चाहिए इस गेम के लिए भी। इसके अलावा जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्टर कंडीशंस है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आपको इनसाइट्स भी मिलते हैं वहाँ, हर एक गेम के आपको मिलते हैं वहाँ पे, ग्रैंड लीग के कैप्टनसी ऑप्शंस भी एंड प्रो कबड्डी के भी सारी टीम्स आपको वहाँ मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कर लेना जल्दी से ज्वाइन। अब चलते हैं दोस्तों बेस टीम की तरफ। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे बेथ मूनी के साथ जो कि है ऑस्ट्रेलिया की ओपनर। शी वाज वन ऑफ द ओनली 2 बैटर्स जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी वार्म अप गेम में। 51 रन बनाकर आ रही हैं सेम वेन्यू पे। बात करें इनकी जो एशेज का टेस्ट हुआ था उसमें 118 रन बनाए थे इन्हें कंबाइंड दोनों इनिंग्स में, जिसमें से 85 रन इन्होंने सेकंड इनिंग्स में ही बनाए थे। एंड इसके अलावा पिछले हेड टू हेड गेम की मैं बात करूं तो अच्छे स्कोर्स इनके नहीं रहे थे एंड इसलिए चाहेंगी कि इस गेम में अच्छा कुछ करके दिखा सके। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की साइड से वो है अलिसा हीली। हम यहाँ पे बैक करेंगे बेथ मूनी को क्योंकि हीली हमने देखा है शायद स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल पाए, प्लस आप इनके लास्ट 4 टेस्ट इनिंग्स देखोगे तो उसमें से 3 में इन्होंने डक स्कोर किया था। तो यहाँ पे हम बेथ मूनी के साथ जाएंगे विकेट कीपर सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक रहेगी इंडिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर इनकी ओपनर स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था पिछले हेड टू हेड गेम में जहां पे एक सेंचुरी बनाई थी इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में। इसके अलावा जो भी इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच हुआ था वहां पे हमने देखा था कि स्मृति मंदाना कुछ ज्यादा ही इंटेंट के साथ खेल रही थी एंड ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई थी दोनों ही इनिंग्स में। तो वी आर होपिंग कि यहाँ पे वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगी एंड वापस से अमंग द रन्स दिखेंगी इस मैच में। बात करें इनके टेस्ट करियर की तो 5 गेम्स में अभी तक 41 की एवरेज से बना चुके हैं 368 रन ये। दूसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होगी इंडिया की नंबर 4 पे आने वाली जेमी रॉड्रिक्स। शी इज द ओनली लोकल गर्ल जो आपको स्क्वाड में दिखेगी एंड कंडीशंस को अच्छे से अडेप्ट कर सकती हैं कंपेयर टू द अदर्स इन द स्क्वाड। इसके अलावा डेब्यू किया था इन्होंने इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में, एक्सीलेंट टच में दिखी थी दोनों ही इनिंग्स में। टॉप स्कोरर थी, 95 रन बनाए थे दोनों इनिंग्स में मिलाकर इन्होंने।
तो अभी दो बैटर्स के साथ ही जाएंगे हम बैटिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी डिफॉल्ट आपकी एलिस पेरी। एक्सेप्शनल ऑनर रिकॉर्ड है इनका टेस्ट मैचेस में, 19 इनिंग्स में 876 रन बना चुकी हैं 73 की एवरेज से, और इसके अलावा 38 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। बात करें एशेज टेस्ट में 124 रन बनाए थे इन्होंने, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 99 की पारी इन्होंने खेली थी। टॉप स्कोरर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले हेड टू हेड गेम में भी, जहां पे अनबीटन 68 रन बनाकर आ रही हैं। एंड पिछले 5 टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 131 की एवरेज से बनाए 657 रन। एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगी ऑलराउंडर सेक्शन में। दूसरी मस्ट हैव पिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था एशेज टेस्ट में, इन्होंने 12 विकेट्स निकाली थी उस गेम में। एंड हैंडी नॉक ऑफ 40 रन भी खेला था फर्स्ट इनिंग्स में। माइंड बॉगलिंग बॉलिंग फिगर्स था इनका, लास्ट इनिंग्स में एशेज के 8 विकेट निकाली थी इन्होंने, 10 में से 8 विकेट्स थी इनके नाम। एंड हमने जैसे कि ऊपर भी आपको बताया कि इस वेन्यू पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी, एंड इन जनरल इंडिया में भी स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलते हुए दिखती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में कुछ अगेन बड़ा करके ये दिखा सकती हैं। बात करें पिछले हेड टू हेड आउटिंग की तो 51 रन वहां पे इन्होंने बनाए थे एंड विकेट भी निकाली थी दोनों इनिंग्स में। इंप्रेसिव रही है विद द बैट एंड द बॉल। अगर पिछले 3 टेस्ट मैचेस में मिला दूं तो 6 इनिंग्स में 186 रन इन्होंने बनाए हैं एंड साथ साथ 15 विकेट्स भी निकाली हैं। तीसरी पिक जो रहेगी वो रहेगी इंडिया से दीप्ति शर्मा, जो स्टार थी लास्ट टेस्ट मैच की। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, 87 रन भी बनाए, इसके साथ साथ 9 विकेट्स भी निकाली दोनों इनिंग्स मिला दूं अगर मैं। टेरिफिक रही थी पिछले हेड टू हेड गेम में भी, जहां पे 66 रन बनाए फर्स्ट इनिंग में एंड इसके अलावा 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। बात करें पिछले 6 आउटिंग्स की तो बैटिंग से 60 की एवरेज से रन्स बनाकर आ रही हैं। एक्सेप्शनल रही हैं विद द बॉल ऑल्सो अपने यंग टेस्ट करियर में, जहां पे 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं 4 आउटिंग्स में। चौथी जो हम ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो होगी इंडिया की स्नेह राणा, जो कि है इनकी ऑफ स्पिनर। अगर इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें 30 रन बनाकर आ रही है पहली इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली एंड शी वॉज एबल टू टर्न द बॉल बाय अ फेयर माइल। उस गेम में हमने देखा था एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से सेम करते हुए दिखेंगी इस गेम में भी। ब्रिलियंट रही है अपने पिछले 2 टेस्ट अपीयरेंसेस में, जहां पे 3 इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट्स निकाली हैं एंड इसके साथ साथ 112 रन भी बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन शॉर्ट, जहां पे हम ये 4 ऑलराउंडर्स को लेकर जाएंगे अपनी बेस टीम में। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पहली रहेगी ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलाना किंग खेलते हुए दिखेंगी, वेरहैम भी इनकी जगह खेलते हुए दिख सकती हैं, या फिर एक और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकते हैं कि डार्सी ब्राउन को ड्रॉप करके दोनों स्पिनर्स को खिलाए। मोस्ट इंप्रेसिव ऑसी स्पिनर रही है वार्म अप मैच में अलाना किंग, जहां पे इन्होंने 5 ओवर्स डाले थे एंड 2 विकेट्स निकाली थी। एंड इसके अलावा अपने पिछले 2 टेस्ट अपीयरेंसेस की बात करें तो 3 विकेट्स उसमें निकाली हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी तो यहाँ पे काफी ज्यादा विकेट्स ही निकालते हुए दिख सकती हैं। दूसरी जो हम लेके जाएंगे वो की ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लॉरेन कियाटल। व्हाइट बॉल स्क्वाड का पार्ट नहीं थी, बट यहाँ पे मोस्ट लाइकली अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए दिखनी चाहिए। जो इनका लेफ्ट आर्म एंगल है वो काफी इंडियन बैटर्स को परेशान कर सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसको खेलते हुए दिखेंगे स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। इसके अलावा मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर थी ये भी वार्म अप गेम में, जहां पे इन्होंने 4 विकेट्स निकाले केवल 8 ओवर्स में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में डेब्यू करते हुए ये दिख सकती हैं। तीसरी जो हम लेके जाएंगे वो होगी इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर पूजा वस्त्रकर। मोस्ट इंप्रेसिव पेस बॉलर थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पे इन्होंने 4 विकेट्स निकाले कंबाइंड। एंड इसके अलावा बैटिंग से बात करें तो सेकंड इनिंग्स में इन्होंने 70 नॉट आउट भी बनाया था। पिछले हेड टू हेड गेम की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली थी, 4 विकेट्स पिछले हेड टू हेड गेम में भी निकाल कर आ रही हैं। इसके अलावा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ये, तो अच्छी पिक बन जाती है बॉलिंग सेक्शन में। तो दोस्तों ये होगी हमारी बेस टीम रेडी, जहां पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे बेथ मूनी को, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिक्स, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी एलिस पेरी, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, और बॉलिंग सेक्शन में अलाना किंग, लॉरेन कियाटल और पूजा वस्त्रकर। अब दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की व्यू स्पोर्ट लेकर आया है आपके लिए बिग बैश का सीजन पास। केवल 249 रुपीज में आप देख सकते हो बिग बैश के जितने भी मैचेस बचे हैं उन सबका फैंटेसी 11। अगर आप मैच वाइज फैंटेसी 11 देखोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो आप 249 में ले लो हमारा सीजन पास, जो कि आप अवेल कर सकते हो ऐप के होम सेक्शन में जाकर। मोर पे क्लिक करना है एंड व्यू प्लान्स में जाके आप ले सकते हो वो सीजन पास। तो जल्दी से ले लो अगर अभी तक नहीं लिया है तो। अब हम बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद स्मृति मंदाना एंड जेमी रॉड्रिक्स हम यहाँ पे लेके जाएंगे इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को भी। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थी ये, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट गेम हुआ था, 93 रन बनाए इन्होंने इंक्लूडिंग बोथ द इनिंग्स। एंड इसके अलावा दोनों इनिंग्स में कोई भी बॉलर इनकी विकेट नहीं निकाल पाया था। अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में रन आउट जरूर हो गई थी ये। पहला टेस्ट अपीयरेंस होगा इनका ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट जैसे कि हमने इनका पास्ट रिकॉर्ड देखा है, हर बारी स्टेप अप करी है वाइट बॉल कंडीशंस में भी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ये गेम में दिखेंगे। हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन ऑलरेडी फुल है,
तो ये हो बनेगी हमारी टीम जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और हम जाएंगे जेमी के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम जाएंगे एशली गार्डनर, एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा के साथ, और बॉलिंग सेक्शन में अलाना किंग, लॉरेन कियाटल और पूजा वस्त्रकर। अब 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेगी। बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटर को लेकर जाएंगे और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को भी लेके जाएंगे, और बॉलिंग से 2 स्लॉट्स हम कम कर देंगे। तो बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे स्मृति मंदाना के साथ, जेमी रॉड्रिक्स के साथ, हरमनप्रीत कौर और तालिया मेगराथ को भी यहाँ पे लेके जाएंगे। आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस पेरी, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा के साथ जेस जॉनसन के साथ भी हम जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी एंड लाइक आई सेड स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी। तो 10:1 फॉर्मेट में बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम केवल पूजा वस्त्रकार के साथ ही जा पाएंगे। बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करके देंगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो बैटिंग फर्स्ट एक अच्छी पिक बन जाती है। अब दोस्तों अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम? अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे बेथ मूनी के साथ ही। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद जेमी एंड स्मृति मंदाना हम यहाँ पे लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की नंबर 4 पे आने वाली तालिया मेगराथ को। एक्सीलेंटली फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए और बॉलिंग करते हुए एशेज टेस्ट मैच में 61 रन बनाए और 3 विकेट्स भी इन्होंने निकाली। हेड टू हेड गेम ऑल्दो इतना अच्छा नहीं था पिछला वाला, केवल 28 रन ही बना पाई थी। इंप्रेसिव ऑलराउंड रही अपने यंग टेस्ट करियर में ये भी। 6 इनिंग्स में 223 रन बना चुकी हैं, 37 की एवरेज से 9 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही होगी तो तालिया मेगराथ को हम एज ऑप्शन लेके जाएंगे थर्ड बैटर के रूप में बैटिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन अगेन हमारा सेम ही रहेगा। तो ये बनेगी हमारी टीम 7:4 फॉर्मेट में, जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे जेमी रॉड्रिक्स के साथ, स्मृति मंदाना के साथ, तालिया मेगराथ के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस पेरी, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा, और बॉलिंग सेक्शन में हम जाएंगे अलाना किंग के साथ, पूजा वस्त्रकार के साथ और लॉरेन कियाटल के साथ। अब अगर मैं 10:1 फॉर्मेट की बात करूं, जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो हम यहाँ पे एक बॉलर को कम करके एक्स्ट्रा स्लॉट वो अपने ऑलराउंडर को देंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेगी, बैटिंग सेक्शन में भी सेम 3 बैटर्स ही रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे एलिस पेरी, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा और जेस जॉनसन को। जस्ट जैसे आपको ऊपर मैंने बताया पूजा वस्त्रकर बैटिंग से वैल्यू दे सकती हैं, सिमिलरली जेस जॉनसन भी ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप को बैटिंग से वैल्यू दे सकती हैं। तो बैटिंग फर्स्ट जब ऑस्ट्रेलिया कर रही होगी तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के रूप में जेस जॉनसन को लेकर जाएंगे। बॉलिंग में हम जाएंगे अलाना किंग और पूजा वस्त्रकार के साथ। अब इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में स्पेशली, वो हमारे पास रहते हैं डार्सी ब्राउन और रेणुका सिंह के। दोनों प्योर सीम बॉलर्स हैं, हमें नहीं लगता शायद इतने ज्यादा ओवर्स डालते हुए दिखेंगी, प्लस बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी, तो हम यहाँ पे उन्हें अभी बैक नहीं कर रहे हैं। एक और बात जो याद रखने वाली ये है कि हो सकता है जॉर्जिया वेयरहैम खेलते हुए दिखे डार्सी ब्राउन की जगह, तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं अपनी टीम में, या फिर अगर अलाना किंग की जगह वेयरहैम खेलते हुए दिखती हैं तो स्ट्रेट अवे टीम में आ जाती हैं। तो अब हमने बना ली है सिनेरियो वाइज टीम, कोई भी पहले बैटिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो, बेस टीम भी हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं कैप्टेंसी पिक्स पर। कैप्टेंसी पिक्स में यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की साइड से एलिस पेरी और इंडिया की साइड से दीप्ति शर्मा। दोनों ही आपको बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन करके दे सकती हैं। अगर डिफरेंशियल पिक की बात करूं तो हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी ऑलराउंडर एशली गार्डनर के साथ और इंडिया की ओपनर स्मृति मंदाना के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा बिग बैश लीग भी चल रहा है एंड फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मौका मिलेगा हर एक मेगा कॉन्टेस्ट ऑफ बीबीएल के फोन जीतने का। आपको केवल बीबीएल के मेगा कॉन्टेस्ट में 20 या 20 से ऊपर टीम्स बनानी है एंड आप एक लकी विनर हो सकते हो जो एक फोन जीत सकता है हर एक बीबीएल के मेगा कॉन्टेस्ट में। तो अखाड़ा भी कर लेना डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको और एक्साइटिंग ऑफर्स वहां पे मिलेंगे। बिग बैश लीग तो हो गया, इसके अलावा सुपर स्मैश भी चल रहा है। सुपर स्मैश के भी मेंस हो या विमेंस हो, आपको सारे प्रीव्यूज मिल जाएंगे हमारी ऐप पर। लाइक आई सेड यूट्यूब पे सारे प्रीव्यूज जानना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम दोनों सीरीज कवर कर रहे हैं एंड प्रीव्यूज आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। तो व्यू स्पोर्ट ऐप भी डाउनलोड कर लेना अगर नहीं करी है तो। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।